जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में। तो दोस्तों, आज का हमारा सीडीपी का नया टॉपिक है आकलन और मूल्यांकन। तो आज के हम लोग टॉपिक में जो आकलन और मूल्यांकन संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है तो सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। हम लोग सभी ऑप्शन को समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आकलन और मूल्यांकन होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखेंगे, जो आकलन होता है यह क्या होता है, जो अधिगम प्रक्रिया को समझने और उसका निदान करना होता है। क्या होता है, आकलन जो होता है वो अधिगम प्रक्रिया को समझने और उसका निदान करना होता है। और यह भी जानना होता है कि बच्चों ने क्या सीखा, कैसे सीखा और क्या कठिनाई हुई, उसके बारे में जानना होता है। और इसका जो उद्देश्य होता है, आकलन का जो उद्देश्य है वो क्या है, अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना और अधिगम प्रक्रिया को क्या करना है, बेहतर बनाना होता है। अब देखते हैं हम लोग मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन जो होता है वो अधिगम प्रक्रिया में उपलब्धि को मानक से तुलना किया जाता है। देखेंगे, जो मूल्यांकन होता है उसमें क्या है, वो अधिगम प्रक्रिया में जो उपलब्धि होती है उसको मानक से तुलना किया जाता है। इसमें छात्रों के जो प्रदर्शन होते हैं उसको ग्रेड या अंक से मापा जाता है। जो छात्र होते हैं उसके जो प्रदर्शन होता है उसको ग्रेड या अंक से मापा जाता है। और इसका जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है मूल्यांकन का, कि उसमें क्या करना होता है, निर्णय लेना होता है, या निर्णय या प्रमोशन होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, निर्णय या प्रमोशन होता है। तो आइए इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखिए, यहाँ पर आया है सतत और व्यापक मूल्यांकन, इनमें से क्या शामिल होता है। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन से बच्चों का जो समग्र विकास होता है, और जो सतत मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, इसमें बार बार मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है, सतत में बार बार मूल्यांकन किया जाता है। और जो इसमें सीखने की प्रक्रिया होता है उसमें नजर रखना होता है। क्या होता है, जो सीखने की प्रक्रिया होता है उसमें नजर रखना और उसमें सुधार लाना होता है। तो देखेंगे, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। क्या मापदंड और उपकरणों की योजना बनाना होता है, शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड और अभिलेख को तैयार करना। तो देखो, यह भी से हो जाएगा, योजना बनाना, अभिलेख तैयार करना। तीसरा, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना और उनको श्रेणीबद्ध करना। तो देखो, श्रेणीबद्ध हम नहीं करेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, अधिगम प्रक्रिया को समझना और सुधार करना होता है। और यहाँ पर परीक्षण करना तो है, लेकिन इसको श्रेणीबद्ध बोला गया है, तो हमें क्या करना है, बच्चों को श्रेणीबद्ध नहीं करना है। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। देखो, क्या करना है, एकीकृत करना है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और चौथा। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है पहला, दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले, देखो क्या जो बच्चे हो क्या है, भिन्न जातियों के समूह से हैं, अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे करेंगी। जो बच्चे भिन्न भिन्न जो जाति से या समूह से या संस्कृति से या भिन्न भिन्न आर्थिक क्या करेंगे, देखेंगे अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे करेंगी। तो अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करता है। देखो, जो पूर्वाग्रह है, क्या बोला गया यहाँ, जो पूर्वाग्रह है वो क्या है, बच्चों के अनुभव को सीमित करता है। तो जो पूर्वाग्रह क्या है, उसके अनुभव को सीमित करता है, इसी को क्या करना है, चिंतन करना है। ये भी क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके, देखो क्या करना है, विविधता को सम्मिलित करना है। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देना। देखो क्या बोला गया है, संस्था में जो समानता है उसकी मूल संस्कृति पर क्या करना है, बल देना है।
तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम, देखो यहाँ पर क्या है, मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाना। देखो बच्चों कभी भी क्या करना है, उसको मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल नहीं बनाना है। मानकीय जो शब्द होता है वो क्या है, निगेटिव वर्ड होता है। तो ऑप्शन चौथा ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा है ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। देखो रमणीक की कक्षा में क्या है, दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशी कक्षा में, देखो क्या कक्षा बोला गया है, समावेशी कक्षा में। इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए, उसको क्या निर्देशात्मक समायोजन करना चाहिए। जो बच्चा दृष्टिबाधित छात्र है उसके लिए क्या समायोजन करना है। तो पहला देखेंगे, विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर। देखो बच्चा क्या है, दृष्टिबाधित है, और दृष्टिबाधित है तो उसके लिए दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, बच्चा दृष्टिबाधित है। मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराना, जब वो दृष्टिबाधित है तो उसके लिए मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराने का कोई मतलब ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, देखो क्या बोला गया है, त्रिविमीय नक्शा और चार्ट जैसी स्पर्शिकी, जिसको क्या कर सके बच्चा, स्पर्श करके उसको पहचान सके, ऐसी संसाधनों का प्रावधान करके। बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो स्पर्श वाले संसाधन है उसका प्रावधान करना है। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, देखो छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, बच्चा दृष्टिबाधित है, छोटी मुद्रा या बड़ी मुद्रा वाली कार्यशीट को क्या करेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। सतत से क्या अभिप्राय है, सतत मतलब बार बार कंटिन्यू होने वाली प्रक्रिया। पहला देखेंगे, अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। देखो सतत मतलब क्या होता है, बार बार क्या करना है उसको, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण का प्रयोग करने हैं, छात्रों के साथ जो मूल्यांकन करना है और उनकी सहायता भी करना है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, उनकी बच्चों को क्या करना है, सहायता करना। पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा, अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। देखो कभी भी तुलना शब्द आया वो क्या है, निगेटिव वर्ड है, हमें बच्चों का तुलना नहीं करना है, नहीं कभी भी अंक के आधार पर और नहीं कभी ग्रेड के आधार पर तुलना करना है। ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। तीसरा है, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल। क्या पूरे शैक्षणिक वर्ष में पेपर पेंसिल की परीक्षा लेकर करना चाहिए, तो नहीं करना है। अगला है, समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहान की योग्यता का मापन करना। इसमें क्या होता है, बिना संकेत के बच्चों को क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, उसको मापन करना है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना तथा उनकी सहायता करना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना, देखो छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। क्या बोला गया है, नहीं देती है, निगेटिव को ढूंढना है, निगेटिव ऑप्शन को क्या करना है, ढूंढना है। तो देखेंगे, पहला, छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधि सीखना। अर्थ क्या है, अर्थपूर्ण विधि बोला गया है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है, छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना। क्या करना है, उसको सहायता देना है। इसमें कैसा सहायता देना है, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना। अनुभूति का स्रोत
पहचानने में क्या करेंगे, बच्चे की मदद करेंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना, देखो मैं क्या बोला था, जहां भी तुलना शब्द आता है तुलना को एक लाइन से काट देंगे। जो तुलना शब्द होता है क्या है, निगेटिव ऑर्डर है। और पूछा भी गया है, क्या पूछा गया है, कौन सा सहायता नहीं देता, तो तुलना करना है, या जो एक दूसरे की छात्र की क्या करना है, तुलना करना है, यही क्या होगा, नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। देखो संरचनावादी बोला गया है, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि संरचनावादी होता क्या है। तो संरचनावादी क्या है, इसे बच्चा क्या करता है, अनुभव और खोज के द्वारा या चर्चा और सहयोग के द्वारा क्या करता है, ज्ञान अर्जित करता है। देखो संरचनावादी में क्या होता है, बच्चा अनुभव खोज के द्वारा या चर्चा और सहयोग के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। इसमें छात्र और अध्यापक दोनों शामिल होते हैं। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों शामिल होंगे, दोनों क्या होंगे, शामिल होंगे। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, महत्व दिया जाना चाहिए। संकल्पनात्मक मूल्यांकन है, संरचनात्मक मूल्यांकन है, एक आयामी है, मानकीय है। तो देखो मानकीय वर्ड है, मानक वर्ड है, एक लाइन से काट देंगे। एक आयामी कभी भी नहीं होगा। संरचनात्मक, देखो यहाँ पर क्या बोला है, संरचनावादी बोला गया है, अनुभव और खोज के द्वारा। यही क्या है, संरचनात्मक मूल्यांकन। यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें से दो ऑप्शन कट गया है, एक और ऑप्शन लिख लेंगे, सी। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। एक और ऑप्शन लिख लेंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे एक संरचनावादी कक्षा में, फिर से आ गया संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। पहले इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि संरचनावादी होता क्या है, इसे बच्चे अनुभव खोज के द्वारा या समूह में चर्चा और सहयोग के द्वारा क्या करता है, ज्ञान अर्जित करता है। इसमें अध्यापक और छात्र दोनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं, दोनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय काट देंगे, दोनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं, मतलब दोनों सक्रिय हो जाएंगे। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, देखो दोनों सक्रिय होंगे। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कक्षा में छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। देखो मूल्यांकन देखेंगे कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो देखो हमें नामांकित नहीं करना है, विभाजित भी नहीं करना, तो सबसे पहले निगेटिव ऑर्डर को काटते हुए चलेंगे। नामांकित करना इसको काट देंगे, विभाजित करना इसको ही काट देंगे, उच्च अंक ग्रेड वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, तो हमें बच्चों की ग्रेड और अंक के आधार पर इसको पहचान नहीं करना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की जरूरतों आवश्यकताओं की पहचान करें। देखो यहाँ पर पहचान करना बोला गया है, यहाँ पर उच्च अंक बोला गया है, यहाँ पर जरूरत और आवश्यकता बोला गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। देखो बच्चों का विद्यालय में असफल होना किसको संकेत करता है, पहला प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। देखो
हम लोग बच्चे को ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, बच्चा ही क्या है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। तो इसमें क्या बोला गया, वंचित पृष्ठभूमि वाले जो बच्चा होता है उसमें अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता, तो हम लोग बच्चे को ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि वह ऐसा किस पृष्ठभूमि से है, उसमें सामर्थ्य है कि नहीं है, ये गलत हो जाएगा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। देखो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, जो विद्यालय है वो बच्चों की आवश्यकता और रुचियों के हिसाब से उसको क्या पूर्ति करने में समर्थ नहीं हो सकता। क्या बोला गया, विद्यालय, ये क्या हो जा, असफल का कारण हो सकता है। अगला भी ऑप्शन देखते हैं, साबित करता है कि इन बच्चों में अनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं। देखो बच्चे पे ब्लेम नहीं करना है कि वह कैसा है, किस पृष्ठभूमि से है। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य ही नहीं है। देखो क्या बोले, बच्चे को पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्या है, हो सकता है कि विद्यालय ही जो छात्र की आवश्यकता और रुचि है उसकी पूर्ति करने में समर्थ ही नहीं है, तो ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि, देखो आकलन विधि बोला गया, कैसा आकलन विधि, एक सामाजिक जो संरचनात्मक कक्षा है अधिक उपयुक्त होगा, कौन सा अधिक उपयुक्त होगा, ऑप्शन देखेंगे, सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तु पर प्रश्न है, मानक परीक्षण है, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा है। तो देखो आकलन में क्या करता है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में को पहचानना, जो वहां पर त्रुटि कर रहा है उसमें क्या करना है, बच्चों का सुधार करना है। तो जो निगेटिव ऑप्शन है उसको पहले काट देंगे, तो देखेंगे इसमें कौन सा निगेटिव, एक शब्दोत्तर वाले वस्तु परक, देखो एक शब्दोत्तर वाले वस्तु परक, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण, देखो केवल मात्र ही, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो देखो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, सहयोगी और प्रायोजित कार्य, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। मूल्यांकन को, देखो मूल्यांकन को क्या करना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, क्या मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबर के आधार पर ही संदर्भित करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होने चाहिए। तो मूल्यांकन को क्या होना चाहिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, देखेंगे, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना, देखो अलग गतिविधि के रूप में हमें नहीं लेना है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। देखो जो अधिगम प्रक्रिया है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसका एक भाग होना चाहिए, ये सही है। अगला केवल नंबरों पर, देखो केवल वाले वर्डों को काट देंगे, केवल नंबर पर ही आधारित नहीं होना है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य, देखो केवल लिखित कार्य पर ही आधारित है बोला गया है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। देखो बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए बोला गया है। पहला, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, देखो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले और औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। दूसरा है, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तो देखो ये जो सुधार करना होता है अधिगम प्रक्रिया में को समझना और सुधार करना, ये किस में आता है, आकलन में आता है, और पूछा गया है मूल्यांकन पूछा गया है। तीसरा है, समय के साथ बच्चों में होने वाली अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो देखो मूल्यांकन क्या होता है,
इसमें बच्चों की उपलब्धियों को मानक से तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है? जो बच्चों की जो उपलब्धि होता है उसको किससे तुलना किया जाता है? मानक से तुलना किया जाता है। तो देखो यहाँ पर कम उपलब्धि, औसत और उच्च उपलब्धि वाले में अलग करना और नाम देना। तो देखो जो मूल्यांकन होता है लास्ट में, जो बच्चों का वार्षिक जो एग्जाम होता है उसमें क्या किया जाता है? अंक ग्रेड दिया जाता है, उसे उपलब्धि दिया जाता है। ये तो सही हो जाएगा। दूसरा में सुधार करना बोला गया, सुधार किसमें किया जाता है? आकलन में किया जाता है, न कि मूल्यांकन में। तो ये गलत हो जाएगा। समय के साथ बच्चों के साथ होने वाले अधिगम प्रगति के बारे में पता लगाना। देखो प्रगति के बारे में क्या है? उसका पता लगाना कि बच्चा सीख पाया कि नहीं पाया है। बच्चे की क्षमताओं संभावनाओं को सशक्त और चुनौतीपूर्ण के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो ये भी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो पहला, तीसरा और चौथा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? पहला, तीसरा और चौथा, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? देखो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कौन सा शामिल होगा? ऑप्शन केवल संरचनात्मक आकलन, केवल वाले शब्दों को काट देंगे। केवल संकल्पनात्मक, देखो ये भी केवल है, इसे काट देंगे। ना तो संरचनात्मक और न ही संकल्पनात्मक, तो देखो ना ही बोला गया है, ना तो ये भी हो जाएगा गलत। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करना, देखो विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना है। तो देखो सतत और समग्र मूल्यांकन क्या बोलता है? इसे बच्चों की संकल्पनात्मक और संरचनात्मक दोनों आकलन का क्या करना है? प्रयोग करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौशलों के स्थानांतरण के लिए। देखो कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? पहला रेखीय विक्रम, शाखीय विक्रम। कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। तैयारी और अर्जन बताएंगे। कौशल स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर करना, तो ये तैयारी करना और अर्जन करना, ये तो नहीं होगा, इसको पहले से ही काट दो। बचा रेखीय, शाखीय और कौशल अंतरण। देखेंगे रेखीय विक्रम क्या होता है? रेखीय विक्रम क्या होता है? इसे पाठ्यक्रम को अलग अलग करके रेखिक क्रम में उसको क्या किया जाता है? अलग अलग करके रेखिक क्रम में जमा दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। शाखीय विक्रम में इसमें भी क्या होता है? पाठ्यक्रम को अलग अलग किया जाता है, लेकिन इसमें क्रम होता है, लेकिन ये रैखिक क्रम के जैसा नहीं होता है। इसमें वो क्या करता है? आवश्यकता अनुसार इसमें विभिन्न, इसका उद्देश्य के अनुसार क्या करता है? विक्रमित करता है। तीसरा है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है। तो देखो जो कौशल है वो अंतरण की एक गति है। कौशल क्या है? एक गति है, न कि उद्देश्य होता है ये। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर, देखो व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर बोला गया है। व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनके कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों में, देखो उनके जो कठिनाइयों के विभिन्न स्तर में ध्यान रखते हुए परेशानी की विधि को क्या कहा जाता है? जो व्यक्तिगत क्षमता है उसके आधार पर हमें क्या करना है? जो अधिगम करता है, जो बच्चा है, उसे जो कठिनाइयों के जो स्तर को ध्यान में रखते हुए उसके जो परेशानी की विधि है, बच्चों को क्या किस विषय वस्तु पर या किस टॉपिक पर परेशानी हो रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा बताएंगे। पहला दिया गया है चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन और विभेदी अनुदेशन बताएंगे। चयनित तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या बोला गया? अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत बोला गया और कठिनाई के स्तर को बोला गया है। सटीक शिक्षण तो बच्चा क्या है? परेशानी की विधि को बताया गया है, तो सटीक शिक्षण ही तो नहीं होगा। अगला त्रुटिहीन अनुदेशन, तो देखो यही क्या हो सकता है? परेशानी की वजह हो सकती है उसकी त्रुटिहीन अनुदेशन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है? किस पर
अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। देखेंगे ऑप्शन, आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं? आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप किस प्रकार बेहतर अकाल अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं? कौन सा होगा देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले निगेटिव वाले को काट दो, उच्च ग्रेड वाले को काट दो। आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं? अल्पकालिक मतलब कम ही समय में, इसको भी काट दो। बचा क्या? ऑप्शन ए और बी। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखो यही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्यों सही हो जाएगा? इसे बच्चों को अपने लक्ष्य के बारे में सोचने में क्या करता है, मजबूर कर देगा। बच्चे का जो प्रयोजन विवेचना है उसमें क्या होगा, बच्चे को अपने लक्ष्य के बारे में उसको सोचने पर उसको क्या करता है, मजबूर कर देगा। तो यही आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन। देखो यहां पर बोला गया सीखने के लिए और यहां पर सीखने के, इसमें होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है और ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। तो मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, तो देखो इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग भी है, केवल आप नहीं है, आप नहीं केवल उपलब्धि स्तर को ही जानते हैं। बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षा रणनीति का चयन करने में। अगला है आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने, केवल प्रदर्शन को प्रमाणित करने बोला गया है। जैसे बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करना। देखो सीखने की प्रगति का निगरानी करना है, ये किस में आ जाएगा, असेसमेंट और लर्निंग में आ जाएगा। करने में और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करेंगे। क्या करेंगे, उचित लक्ष्य निर्धारित करेंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। देखो नहीं है ढूंढना है हमें, संबंधित नहीं है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, वह बच्चे को धीमे, खराब या मंद बुद्धि के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो देखो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या करता है, बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देता है, समग्र विकास की ओर निर्दिष्ट करता है, समग्र विकास को बढ़ाता है। तो इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लिए अनिवार्य किया गया है। तो ये तो सही है। दूसरा है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। हाँ, तो ये क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। कौन सा, सतत और व्यापक मूल्यांकन। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित, देखो बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है, उसके विकास पर। वह बच्चे को धीमा, देखो वह बच्चे को धीमा, खराब, बुद्धिमान, कभी भी बच्चे को धीमा और खराब बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी। इसे चिन्हित नहीं किया जाता सतत और व्यापक मूल्यांकन में, और नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला है आकलन क्या होता है, बताएंगे आकलन क्या होता है। इसमें अधिगम प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं और उसका निदान भी करते हैं। बच्चों क्या सीखा, कितना सीखा और बच्चों कहां पर कठिनाई हो रही है, उसका हम लोग निदान करते हैं कि बच्चों को कहां पर कठिनाई हो रही है, उसकी पहचान करते हैं और पहचान करने के बाद ही क्या करते हैं, उसका निदान करते हैं। चलिए ऑप्शन देखेंगे, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न करना, सीखने में सुधार का एक तरीका है, बच्चों को लेबल करना। तो देखो ऑप्शन को जो निगेटिव वर्ड है उसको काटते हुए चलेंगे। प्रतियोगिता की भावना,
बच्चों में हमें क्या करना है, प्रतियोगिता की भावना के लिए उसको सक्रिय बढ़ावा नहीं देना है। सीखने को सुरक्षित करना और तनाव और दबाव उत्पन्न करना। देखो बच्चों में तनाव और दबाव उत्पन्न नहीं करना है। सीखने में सुधार का एक तरीका है, देखो बच्चों के सीखने में सुधार का क्या होता है, ये तरीका हो सकता है बच्चों को लेबल करने। देखो बच्चों को कभी भी लेबल नहीं करना है और ना ही वर्गीकृत करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे निम्नलिखित में से आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। चारों ऑप्शन को देखेंगे, पहले निगेटिव वर्ड को काट देंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।